मैं अजय पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में। मैं आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख पक्षी विहार या बर्ड सेंचुरी। दोस्तों, ये यूपी के सभी एग्ज़ाम्स में 1 या 2 नंबर का पूछा ही जाता है। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं यूपी से रिलेटेड जिनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला पक्षी विहार जिसका नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आगरा है, और इसको कब इस्टेब्लिश किया था? 1991 में। इसका क्षेत्रफल जो है वो 4.1 किलोमीटर है। देखिए, बर्ड सेंचुरीज़ में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने वाली है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ है आपका? आगरा में। तो चलिए हम दूसरे पक्षी विहार की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा पक्षी विहार है समान पक्षी विहार, और इसका डिस्ट्रिक्ट है जो दोस्तों मैनपुरी में है, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1990 है, और जो क्षेत्रफल है वो 5.2 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो सूर सरोवर आगरा में, समान मैनपुरी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पक्षी विहार है ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है दोस्तों? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 2003 है, और इसका क्षेत्रफल 4.2 किलोमीटर। तो 3 हम लोग अभी तक पक्षी विहार देख चुके हैं। पहला जो हमने देखा था वो सूर सरोवर जो कि आगरा में था, फिर दूसरा हमने देखा समान पक्षी विहार, वो कहाँ था दोस्तों? आपका मैनपुरी में था। और तीसरा क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, वो कहाँ है आपका? प्रतापगढ़ में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया। स्थापना वर्ष 1991, और क्षेत्रफल देखिए दोस्तों 34.13 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखा है, तो इसका क्षेत्रफल 34.13 किलोमीटर। क्लियर? सुरहाताल कहाँ है आपका? बलिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आता है आपका सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? हरदोई में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। स्थापना वर्ष 1990, और इसके बाद हम बात करते हैं ये इसका जो क्षेत्रफल है ये 3 किलोमीटर है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो सांडी कहाँ है? हरदोई, और जो भी हमने इससे पहले पढ़ा सुरहाताल, ये कहाँ था? बलिया। उससे पहले अंबेडकर जो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देखा था वो कहाँ था? प्रतापगढ़। ठीक है, रिवाइज करते चलेंगे, साथ के साथ याद कर लेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? महोबा डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है आपका? महोबा डिस्ट्रिक्ट में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1990 में, और देखिए इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.6 किलोमीटर। क्लियर है? इसका जो क्षेत्रफल है 2.6 किलोमीटर। तो विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है आपका? विजय कहाँ है? महोबा में। विजय कहाँ है? महोबा में। नेक्स्ट बात करते हैं पार्वती आरंग पक्षी विहार। पार्वती आरंग पक्षी विहार कहाँ है आपका दोस्तों? पार्वती आरंग पक्षी विहार आपका है गोंडा में, और यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 में, और क्षेत्रफल कितना है? 10.85 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? तो पार्वती कहाँ है? गोंडा में। फिर बात करते हैं ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहाँ है आपका? गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी विहार कहाँ है आपका? गौतम बुद्ध नगर। एस्टेब्लिशमेंट 1990s में, क्षेत्रफल 4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो ओखला कहाँ था आपका? गौतम बुद्ध नगर में। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है बखीरा। तो बखीरा जो है ये आपका, बखीरा जो पक्षी विहार है ये कहाँ है? संत कबीर नगर में। गौतम बुद्ध नगर में क्या था? गौतम बुद्ध नगर में क्या था आपका? ओखला पक्षी विहार था, और बखीरा कहाँ है? संत कबीर नगर में। इसका भी इस्टेब्लिशमेंट 1990s में, और क्षेत्रफल जो है वो 29 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं हम लाख बहोशी जो पक्षी विहार है ये आपका कहाँ है? कन्नौज को हम क्या कहते हैं? इत्र की नगरी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में है। इस्टेब्लिशमेंट 1988, और क्षेत्रफल देखिए दोस्तों 80.23 किलोमीटर। ठीक है, तो लाख बहोशी कहाँ है? कन्नौज में। लाख बहोशी, जैसे ऐसे समझ लीजिए खुशबू लेने के बाद आप बेहोश हो जाते हैं, तो ये कन्नौज, लाख बहोशी, बेहोशी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। समसपुर पक्षी विहार कहाँ है?
रायबरेली में और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 में, और जो क्षेत्रफल है वो 8 किलोमीटर है इसका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पटना पक्षी विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पटना पक्षी विहार है तो ये पटना यानी बिहार में ही होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। पटना पक्षी विहार ये कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट एटा में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 90 में, और क्षेत्रफल देखिए 1.11 किलोमीटर है, ठीक है, 1.11 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, उन्नाव में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1984 में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, 1984 में, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 2.25 किलोमीटर। और ये भी ध्यान रखेंगे कि नवाबगंज सबसे पुराना यानी ओल्ड पक्षी विहार है यूपी का। यूपी का पहला यानी सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज, या सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके 13 पक्षी विहार, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो हमने अभी तक यहाँ तक यूपी के पक्षी विहार सारे कवर कर लिए हैं। अब हम कुछ फैक्चुअल डाटा की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोशी। लाख बहोशी कहाँ है दोस्तों, कन्नौज में है। कहाँ है, कन्नौज में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं, तो 13 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं, 13। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना किया गया, तो नवाबगंज पक्षी विहार की सबसे पहले स्थापना की गई। कब की गई थी, 1984 में की गई थी। यानी कि सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि सबसे जो छोटा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का वो है पटना। वो कौन सा है, पटना, पटना है, ठीक है, एटा ज़िले में है। पटना कहाँ है, एटा ज़िले में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भारत की कुछ बात करते हैं। भारत का जो सबसे पुराना पक्षी विहार है वो कहाँ है, आपका तमिलनाडु में है, वेंदाथंगल पक्षी अभयारण्य, ठीक है, क्लियर है। तो भारत का जो सबसे पुराना है, अभी तक हम बात कर रहे थे यूपी की, अब हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे पुराना। तो भारत का सबसे पुराना कहाँ है, तमिलनाडु में वेंदाथंगल पक्षी अभयारण्य, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जो कि राजस्थान में है। भरतपुर कहाँ है, हाँ एग्जैक्टली राजस्थान में, जिसको हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मैन मेड पक्षी विहार है वो कहाँ है, तो मैन मेड पक्षी विहार है महाराष्ट्र में, सागरेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। तो कहाँ है दोस्तों, पहला कहाँ है, पहला मानव निर्मित कहाँ है, या एग्जैक्टली महाराष्ट्र में सागरेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, भारत का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, मयूरेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ये भी महाराष्ट्र में। यानी कि अगर हम बात करें तो मानव निर्मित भी पहला कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो सागरेश्वर था, और जो सबसे छोटा था वो क्या है, मयूरेश्वर है, ये भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है दोस्तों। और आज का हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, भारत में कितने पक्षी अभयारण्य स्थित हैं, तो प्रेजेंट टाइम में 72 पक्षी अभयारण्य भारत में हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग भारत में 72 पक्षी अभयारण्य है। और अगर हम यूपी में बात करें तो कितने हैं दोस्तों, 13 हैं। यूपी में कितने हैं, एग्जैक्टली यूपी में 13 है, और भारत में कितने हैं, 72, ठीक है दोस्तों। तो भारत में कितने अभयारण्य हैं, 72 हैं। रिवीजन करते हैं, भारत का सबसे छोटा कौन सा था, मयूरेश्वर। पहला मानव निर्मित कौन था, सागरेश्वर, जो कि दोनों महाराष्ट्र में थे। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य भरतपुर है, भरतपुर राजस्थान में है। और राजस्थान आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है, तमिलनाडु में वेंदाथंगल पक्षी अभयारण्य। और उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कौन सा है, नवाबगंज। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा कौन सा है, पटना विहार। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोशी। और उत्तर प्रदेश में टोटल कितने पक्षी विहार हैं, 13। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सभी लोग लाइक, शेयर और इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। यूपी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी में ये 2 मार्क्स का आता ही आता है। तो आप इसको पढ़ कर जाएंगे, यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको ये 2 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।